करते हैं। सानिया मर्ज के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाज जारी है। मुतासरीन से इजहार यकजहती किया जा रहा है। शहर में एहतजाज के 22 मकामात पर ट्रैफिक जैम है। फिरोजपुर रोड, किनाल रोड, मुल्तान रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम है, जबकि गड़ी शाहू से धर्मपुरा और किनाल रोड तक भी शदीद ट्रैफिक जैम है। कोट लखपत के इलाके में भी शदीद ट्रैफिक जाम है और पीको रोड से टाउनशिप तक और लिंक रोड पर शदीद ट्रैफिक का दबाव है। फिरोजपुर रोड पर गज्जुमता से चुंगी अमर सिद्धू तक ट्रैफिक जैम है। इसी तरह रोही नाले से डिफेंस तक भी शदीद ट्रैफिक जैम है। मॉल रोड पर गवर्नर हाउस तक जाने वाले तमाम रास्तों पर इस वक्त ट्रैफिक जैम है। सानिया मर्ज के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाज जारी है। मुतासरीन से इजहार यकजहती किया जा रहा है और मुतालबात किए जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि जब तक मुतालबात उनके नहीं माने जाएंगे तब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। शहर में एहतजाज के बायस इस वक्त 22 मकामात पर शदीद किस्म की ट्रैफिक जैम है। फिरोजपुर रोड, किनाल रोड, मुल्तान रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम है। इसी तरह गढ़ी शाहू से धर्मपुरा और किनाल रोड तक भी ट्रैफिक जैम है। कोट लखपत के इलाके में भी शदीद ट्रैफिक का बहाव है। इसी तरह पीको रोड से टाउनशिप तक और लिंक रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम है। फिरोजपुर रोड पर गज्जुमता से चुंगी अमर सिद्धू तक ट्रैफिक जैम है। इसी तरह रोही नाले से डिफेंस तक भी शदीद ट्रैफिक जैम है। मॉल रोड पर गवर्नर हाउस तक जाने वाले तमाम रास्तों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। सानिया मर्ज के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाज जारी है। मुतासरीन से इजहार यकजहती किया जा रहा है। आज छठा रोज है और छठे रोज में भी मुतालबात ना माने गए और इसी वजह से एहतजाज किया जा रहा है। शहर में एहतजाज के 22 मकामात पर ट्रैफिक जैम है। इरफान मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक, जरा डिटेल में बताइएगा कि इस वक्त शहर में ट्रैफिक के बहाव की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर शहर में इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल देखी जाए तो तारीख की बदतरीन ट्रैफिक जैम जो है वो इस वक्त शहर में शहरियों को झेलनी पड़ रही है। लाहौर की अगर एंट्री और एग्जिट पॉइंट की बात की जाए तो लाहौर के जो 3 अहम एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं जहां से हज़ारों गाड़ियां एंटर होती हैं और हज़ारों गाड़ियां ही बाहर जाती हैं, उन जगहों के ऊपर एहतजाज की वजह से रोड बंद है और ये तमाम गाड़ियां इन रोड्स के ऊपर मौजूद हैं। हम आपको आज लाइव जो है लोकेशन के बारे में दिखा सकेंगे कि अगर आप देखें तो जो शहर का जो मेन एंट्री पॉइंट है वो ड्राइवेंड है। ड्राइवेंड रोड के साथ जो मोटरवे से नीचे से अगर हम ट्रैवल करते हुए आए तो ड्राइवेंड रोड के ऊपर अगर ट्रैफिक की सूरत हाल मैं आपको दिखा सकूं तो ये शाहपुर कांजरा आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे बंद है। मोटरवे जो ठोकर से मोटरवे के ऊपर ट्रैवल करने के लिए रास्ता है उसको मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है और इसी की वजह से इसके साथ जो बाबू साबू के ऊपर जाके ट्रैफिक निकलती है, रिंग रोड जिसे कहा जाता है, वहाँ पे भी अगर आप सूरत हाल देखें तो वहाँ पे भी हज़ारों गाड़ियाँ इस वक्त मौजूद हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक है। इसके साथ अगर हम इनके आसपास के एरियाज़ दिखाने की कोशिश करें आपको तो इसमें आपको बाकी तमाम जो इलाके हैं जिसमें अली रज़ाबाद या जोहर टाउन से जो मुल्हिका सड़कें हैं वहाँ पे तमाम की सूरत हाल ऐसे ही है और ईडन किनाल विलाज के ऊपर या जो टर्मिनल है डेवो का उसके पास अगर नज़र दौड़ाई जाए तो ये तमाम रास्ते बंद हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बाबू साबू की, जो गुलशन लावी का एरिया है, अगर हम वहाँ पे आपको दिखाएं तो वहाँ पे भी बाबू साबू के ऊपर जो मुजाहिरीन हैं वो बैठे हुए हैं और उन्हीं की वजह से जो तमाम जो गाड़ियाँ हैं इन रोड के ऊपर आपको नज़र आ रही हैं और जो रेड और ये ब्लैक लाइन्स हैं ये गाड़ियों की वहाँ पे उस वक्त मौजूदगी को जाहिर कर रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये बाबू साबू प्लाजा के ऊपर ट्रैफिक की कितनी बुरी हालत है और इसके साथ अगर गुलशन रावी की जानिब जाने वाले जो रास्ते हैं उनके ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये तमाम के तमाम रास्ते बुरी तरह ब्लॉक हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ में लोग फंसे हुए हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। इसके साथ हम अगर देखें तो ये बंद रोड का इलाका जो बाबू साबू से होता हुआ हमें मुल्तान रोड के साथ टच करता है तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो रोड है ये मुकम्मल तौर पे बंद है और यहाँ पे भी हज़ारों गाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो लाहौर में इस वक्त सबसे जो सूरत हाल है बुरी वो हमें मुल्तान रोड के ऊपर नज़र आएगी क्योंकि मुल्तान रोड का जो एरिया है वहाँ पे 2 ऐसी अहम शाहराएँ हैं जिसमें एक मुल्तान रोड के साथ ड्राइवेंड रोड कन्वर्ट होता है और उसके साथ साथ मुल्तान रोड जो है वो किनाल रोड के साथ लिंक करता है। इसी वजह से किनाल रोड और उसके साथ जो मुल्तान रोड है यहाँ पे अगर सूरत हाल देखी जाए ट्रैफिक की तो यहाँ पे भी हमें अबतर सूरत हाल नज़र आती है और उसकी वाज़ह मिसाल ये है कि तमाम जो आपको एरियाज़ है ये रेड नज़र आ रहा है। इसी में किनाल रोड अगर हम देखें तो किनाल रोड की जो ठोकर से आने वाली ट्रैफिक है और ठोकर की जानिब जाने वाली ट्रैफिक है वो मुकम्मल तौर पे जैम पैक है और रायवन रोड जो है वहाँ पे इस वक्त 22 मिनट का डिले हमें
देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर ख़याबान जिनाह रोड की बात की जाए तो ख़याबान जिनाह रोड के ऊपर भी सेम कंडीशन है, और क्योंकि रात का जो ये पहर है, इसमें अब लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इज्तनाब करने के लिए अपील की गई है। और इसमें अगर हम सूरत हाल देखें शाहदरा की, तो शाहदरा की हालत जो है वो हमें ज़्यादा अबतर नज़र आती है, क्योंकि अगर हम इसके साथ अगर हम फ़िरोज़ वाला देखें तो यहाँ पे फ़िरोज़ वाला जो लाहौर से बाहर जाने वाला रास्ता है, ये भी हमें मुकम्मल तौर पे जो ब्लॉक नज़र आता है। इसके साथ कोट अब्दुल मालिक का इलाका और जुगियाँ जो एरिया है इसका मुल्तान रोड के साथ, GT रोड के साथ लिंक है, वहाँ पे भी हालत कोई एक जैसी है, वहाँ पे भी सूरत हाल बुरी है। अगर हम आपको दिखाएं इसके साथ शाहदरा का एरिया, तो वहाँ पे कालाशाह काकू और इसके आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं, मुरीद के तक जो ट्रैफिक जो है वो हमें ब्लॉक नज़र आती है, और कोई पुरसाने हाल नहीं इस ट्रैफिक का। इसको कंट्रोल करने के लिए कोई इस वक्त हुकूमत के पास या ट्रैफिक पुलिस के पास प्लान नहीं है। सिर्फ अब लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जो वक्त हो गया है इस वक्त वैसे भी ट्रैफिक जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि ऑफिसेज जो हैं वो बंद हो जाते हैं, और उसके बाद जो सूरत हाल देखने में आती है। ठीक है इरफान मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी रुख करेंगे जाहिद चौधरी का। जाहिद चौधरी, अभी इरफान मलिक ने बड़ी डिटेल में ये हमें बताया है कि किस तरह से ट्रैफिक जैम है। 22 इलाके हैं लाहौर के और 22 इलाकों में ट्रैफिक जैम है शदीद बुरी तरह से। अब घंटों से लोग दोपहर से ही ट्रैफिक में स्ट्रक हैं। सूरत हाल आपको नजर आ रही है, कोई डेडलॉक बरकरार रहेगा या कोई पेशरफ्त होती दिखाई देगी? जी, ये सानिया मच के ख़िलाफ़ जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की कॉल पर एहतजाज है, उसमें आज जो है वो मज़ीद शिद्दत आई है और ये एहतजाज का दायरा जो है वो वसी हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ तक जो है वो गवर्नर हाउस के सामने माल रोड के ऊपर जो है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का जो एहतजाज है वो जारी था, ये धरना जारी था। लेकिन आज जो है वो चुंगी अमरसदो, इसके अलावा ठोकर न्याज बेग और इमामिया कॉलोनी में के सामने जो GT रोड है वहाँ पे भी अब मरकज़ी ये 4 जगहों पे जो है वो 4 अहम तरीन एंट्री पॉइंट्स हैं शहर के, जहाँ पे जो है वो इस वक्त बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं इस एहतजाजी धरने में। और इस वजह से शहर में ये तारीख का बदतरीन जैम पैक जो है वो इस वक्त देखने में आ रहा है, और ट्रैफिक का निज़ाम पूरे शहर में दरम भरम होकर रह गया है। इन जो है वो मकामात के ऊपर जो है वो इस एहतजाजी धरने की वजह से गवर्नर हाउस को जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं उन पर इस वक्त ट्रैफिक बंद है। तमाम जो अतराफ़ की शाहराहें हैं वहाँ पे ट्रैफिक का शदीद दबाव है। अब वो मार रोड से मुल्हिका इलाके हों, वो घड़ी शो का इलाका हो, अंदरून शहर हो, पाटी चौक हो, लिटन रोड हो, शहर की तमाम सड़कें जो है किनार रोड हो, कैंट से आने वाले रास्ते हों, उन पर जो है वो इस वक्त शदीद ट्रैफिक जैम है। जेल रोड जो है वो इस वक्त ट्रैफिक जैम में जो है वो भी शामिल है। जबकि दूसरी जानिब चुंगी अमरसदू पे जो धरना है उसकी वजह से डिफेंस, उससे मुल्हिका इलाके और फिरोजपुर रोड को जितनी भी उससे मुल्हिका सड़कें हैं उनके ऊपर भी इस वक्त जो है वो ट्रैफिक बदतरीन जो है वो जैम पैक का शिकार है, और शहरी जो है वो मिनटों का सफ़र जो है वो अब घंटों में भी नहीं तय कर पा रहे। मौलाना शौकत अली रोड, पीको रोड, ये तमाम जो अतराफ़ की सड़कें हैं जो फिरोजपुर रोड जो है से मुंसलिक होती हैं, इन पर भी जो है वो ट्रैफिक बंद है। जाहिद चौधरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर से रुख करेंगे इरफान मलिक का। अच्छा इरफान मलिक, आप मैप के जरिए हमें समझा रहे थे कि कौन कौन से इलाकों में किस किस तरह से ट्रैफिक स्ट्रक है, तो ये भी बताइएगा कि नॉर्मली इन रोड्स पर कितने मिनट में आप ट्रैवल कर सकते हैं और अभी कितना डिले आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम शहर की सड़कों की बात करें तो इसमें आपको हम दिखा सकते हैं कि लाहौर में इस वक्त जो सूरत हाल है ट्रैफिक की, उसमें जो अब्दुल हकीम मोटरवे है इसको मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ अगर हम शाहराह नजरिया पाकिस्तान देखें तो वहाँ पे इस वक्त सबसे ज़्यादा डिले है जो 18 मिनट है। फिरोजपुर रोड जहाँ पे क्योंकि एहतजाज चल रहा है और इस एहतजाज की वजह से ये तमाम फिरोजपुर रोड जो है वो इस वक्त इसको बंद रखा गया है। और यहाँ पे अगर सूरत हाल देखें तो हमें फिरोजपुर रोड के ऊपर तमाम जो रोड हैं वो बंद नज़र आ रहे हैं, और उससे असल इशू वो है कि जो आसपास के मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पे भी ट्रैफिक जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम का नज़र आ रही है। इसके साथ अगर हम मांगा रायवन रोड की अगर हम बात करें तो मांगा रायवन रोड के ऊपर 23 मिनट का डिले इस वक्त जा रहा है।
23 मिनट का डिले मतलब कि अगर आप आए हैं इस रोड के ऊपर ट्रैवल करने तो जो सफ़र आपने 1 मिनट में करना है वो आपको 30 मिनट में करना पड़ेगा। इसके साथ अगर हम बात करें तो जड़ावाला रोड जिसको कहा जाता है, ये यहाँ पे 18 मिनट का डिले है। और फिरोजपुर रोड के साथ फिरोजपुर रोड की अगर हम बात करें तो फिरोजपुर रोड के ऊपर इस वक्त 22 मिनट का डिले जा रहा है, जो एक इंतहाई जो है वो खौफनाक चीज़ है कि लोगों की हज़ारों गाड़ियाँ इस वक्त वहाँ पे फंसी हैं और उसमें कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनका फ्यूल भी ख़त्म हो चुका है। उनके लिए कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है कि वो किस साइड पे जाएं और अपने आप को वहाँ से रेस्क्यू कर सके। इसके साथ अगर हम बात करें तो मोलनवाल के और जो बाबू साबू है इस रोड की अगर हम बात करें, शाहदरा की हम बात करें तो यहाँ पे ट्रैफिक की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई खौफनाक है और गाड़ियों की हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं वो इस वक्त रोड के ऊपर नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि काला काकू की जानिब जाने वाला जो रास्ता है जिसको हम जीटी रोड के साथ लिंक भी करते हैं और इसके साथ ये मोटरवे के साथ भी लिंक होता है, तो इसके ऊपर तमाम जो N5 है यहाँ पे आपको गाड़ियों की लंबी कतारें नज़र आ रही हैं, रोड्स ब्लॉक हैं। इसके साथ अगर हम इसके साथ बात करें तो इस वक्त जो डिले है सड़कों के ऊपर तो वो उसकी सूरत हाल जो कुछ इस तरह है कि अगर हम ख़याबान जना के ऊपर ट्रैवल करें, जो ख़याबान जना है तो इसके ऊपर इस वक्त जो डिले है ट्रैफिक का वो 17 मिनट है। जो अब्दुल हकीम मोटरवे है वो बंद है। और इसके साथ अगर हम ड्राइव एंड रोड की बात करें तो ड्राइव एंड रोड पे इस वक्त सबसे ज़्यादा डिले है जो 23 मिनट के करीब है। फिरोजपुर रोड 20 मिनट का और ड्राइव एंड रोड जो है जो मांगा से ड्राइव एंड रोड है इसकी अगर हम बात करें तो इसके ऊपर इस वक्त 30 मिनट का डिले जो नज़र आ रहा है, जिसका मतलब है कि अगर किसी ने यहाँ पे ट्रैवल करना है तो इसको 30 मिनट मज़ीद जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके साथ अगर हम बात करें तो कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया की जो इसके आसपास के जो रोड्स हैं जिनकी वजह से ये ट्रैफिक जो इस वक्त ब्लॉक है, तो यहाँ पे सूरत हाल काफ़ी हमें जो बुरी नज़र आ रही है। और उसमें ख़ुसूसी तौर पे ये मांगा मंडी का इलाका अगर हम इसकी बात करें तो मांगा मंडी का तमाम जो एरिया है ये आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे रोड ब्लॉक हैं और ड्राइव एंड तक ये तमाम जो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं जिनकी गाड़ियाँ यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं जो ब्लॉक हैं। मराका से की बात करें या चूंग की बात करें या शाहपुर कांजरा, सबसे ज़्यादा इस वक्त बुरी हालत जो शाहपुर कांजरा और इसके साथ जो ड्राइव एंड रोड है वहाँ पे है, जहाँ पे इस वक्त 30 मिनट का डिले नज़र आ रहा है कि 30 मिनट तक आपको इस ट्रैफिक में मज़ीद फंसे रहना होगा। रात का ये पहर हो गया है, लोगों की आमदोरफ्त कम हो गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो 30 मिनट का डिले इंतहाई जो खौफनाक चीज़ हमें नज़र आ रही है। इसके साथ अगर हम बात करें मजंग की तो मजंग चुंगी जो है इसके पास अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इसके आसपास के जो मुल्हिका रोड हैं जिसमें ये माल रोड है, माल रोड के ऊपर क्योंकि मुजाहिरीन गवर्नर हाउस के बाहर बैठे हुए हैं तो इसकी वजह से ये माल रोड का एरिया भी बंद है और इसके ऊपर भी जो अगर हम ट्रैफिक का डिले देखते हैं तो 20 से 25 मिनट का है। इसके साथ आप जितने भी मुगलपुरा रोड या इसके आसपास के जितने भी रोड हैं, सुल्तानपुरा रोड हो गया या वज़ीर खाना मॉस्क जो अंदरून शहर का एरिया है, वहाँ पे भी आगे देखें तो वहाँ पे भी सूरत हाल हमें सेम नज़र आती है और वहाँ पे भी ट्रैफिक की बुरी हाल है। सिर्फ अगर इस वक्त चल रहा है तो इस वक्त आपको रिंग रोड जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है, बाकी तमाम इलाकों के अंदर आपको ट्रैफिक ब्लॉक नज़र आती है। और रिंग रोड पे अगर आप अंदरून शहर के पास का जो एरिया देखें, जो रिंग रोड टोल प्लाजा है, क्योंकि ये वो मुकाम है जहाँ पे जो मुजाहिरीन बैठे हुए हैं। ठीक है इरफान मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जाहिर चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम रुख करेंगे अली अकबर का। अली अकबर बताइएगा, आप इस वक्त धरने में मौजूद हैं, यहाँ पर मुजाहिरीन की जानिब से यकीनन वही मुतालबात करवाए जा रहे हैं, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज धरने का तीसरा रोज़ और ये भी इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो जैसे ही वज़ीर आज़म की जानिब से एक बयान सामने आया था उसके बाद ये देखा गया है कि धरने के जो शुरा है वो ज़्यादा पुरअज़म दिखाई दिए और जैसे जैसे शाम ढलती गई, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो जो धरने के शुरा है उनकी तादाद में भी इजाफा हो गया। इस टाइम भी यहाँ पे जो है वो फैमिलीज़ के साथ जो है वो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, छोटे बच्चों की तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है, बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद है और उसके साथ साथ मजलिस वात मुस्लिमीन के जो कायदीन है वो भी यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ साथ आज दिन भर हमने ये देखा कि मुस्लिम लीग नून हो या मजहबी या सियासी
रहनुमा हों उनकी जानिब से जो है उनकी नुमाइंदगी की गई और उनकी जानिब से यही मुतालबा किया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है फौरी तौर पर कोयटा जाए। और उनका ये कहना है, यहाँ पे जो धरने के शुरा है उनका ये कहना है कि उस वक्त तक ये धरना ख़त्म नहीं होगा जब तक जो कोयटा का धरना है वो ख़त्म नहीं हो जाता। और जैसे ही उनके मुतालबात पूरे होंगे, अगर तदफीम हो गई और जैसे ही उनका धरना ख़त्म होगा उसके बाद लाहौर का धरना ख़त्म होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो दीगर मजहबी और सियासी जमातों के रहनुमा आते रहे उनका भी ये कहना था कि वज़ीर आज़म को और वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर जो है मामलात की संजीदगी समझनी चाहिए और कोयटा जाके जो है जो उनके लवाकीन है उनके साथ इज़हार हमदर्दी करनी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रैफिक की तो माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, लिबर्टी और जो इससे मलिकाबादी है वहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल इस टाइम क्लियर है। उसके साथ साथ यहाँ पे सिक्योरिटी की अगर हम जो धरने की शुरा के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं वो भी बहुत बेहतर दिखाई दे रही है। जी ठीक है, अली अकबर आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जाहिद चौधरी का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। जाहिद चौधरी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि डेडलॉक इस वक्त बरकरार है, 6 दिन हो चुके हैं पूरे मुल्क में, इस वक्त हर चप्पे चप्पे पर धरने दिए जा रहे हैं। लाहौर की जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई बदतरीन है, ट्रैफिक शदीद किस्म का जैम है। तो आपको लगता है कोई पेशरफ्त हो सकती है या जो हमारे वज़ीर आला हैं वो इमरान खान साहब तक कोई पैगाम पहुँचाने में कामयाब होंगे कि ये सूरत हाल है, तो आप मुतालबा जिस पर डेडलॉक है वो भी मान लें? जी, अभी तक इस जो है वो 5 रोज़ से जारी ये जो एहतजाज है उसमें अभी तक कोई भी जो मुतालबात को तस्लीम करने के हवाले से कोई पेशरफ्त चूँकि नहीं हो सकी, जिसकी वजह से आज लाहौर में ये एहतजाजी धरने जो हैं उन्होंने न सिर्फ शिद्दत इख्तियार की बल्कि उसमें जो शुरका की तादाद है वो आज दोपहर के बाद उसमें बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा देखने में आया। और गवर्नर हाउस के सामने जो एहतजाज था अब वो शहर के दीगर इलाकों तक जो है वो उसको वसी कर दिया गया। और इस वक्त जिन 4 अहम मकामात के ऊपर शहर में जो एहतजाजी धरने हैं वो जारी हैं, जिनमें चुंगी अमर सदू है, इसके अलावा ठोकर न्याज बेग और अमामिया कॉलोनी के सामने जीटी रोड के ऊपर जो एहतजाज है फाटक के ऊपर, इस जो है वो चारों अहम मकामात की वजह से इस शहर मुकम्मल तौर पर जो है वो ना सिर्फ उसमें ट्रैफिक का निज़ाम तरम भरम है बल्कि मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो इस वक्त तक बुरी तरह से मुतासर हैं, तातल से दो चार हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस ट्रैफिक जैम में जो है वो इस वक्त भी फंसी हुई है, क्योंकि शाम के बाद दफातर से घरों को वापस जाने वाले और इसके साथ साथ जो शादी ब्याह की तकरीबात, मुख्तलिफ जो सियासी जो समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाली जो शहरी घरों से बाहर थे उनको शदीद परेशानी का सामना जो है वो इस वक्त करना पड़ रहा है और बदस्तूर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, क्योंकि ट्रैफिक का बहाव जो है वो बहुत ही जो है वो न सिर्फ सुस्त रवि का से दो चार है हर सड़क के ऊपर, बल्कि इसके साथ शहरी जो हैं उनको घंटों गाड़ियों में बैठ कर जो है वो इंतज़ार की कोफ जो है उससे भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक ये सूरत हाल ठीक है। जाहिद चौधरी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ ही मौजूद हैं और सानह मच के खिलाफ तीसरे रोज़ भी एहतजाज जारी है, जिसकी वजह से इस वक्त शहर भर में ट्रैफिक का शदीद दबाव है और बदतरीन ट्रैफिक स्ट्रक हो चुकी है। एक ब्रेक के बाद इसी इशू पे वापस आएंगे।